मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है तुम ला तुसलुन यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे तेरा रब फिर एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। नेमत, एहसान, अल्लाह ने आप पर जितने एहसानात किए हैं, जितने एहसानात अल्लाह की तरफ से आप पर हैं, कुरान का ऐलान है कि कल मैदान महशर में अल्लाह हमसे आपसे सबसे अपनी तरफ से किए हुए तमाम एहसानात का सवाल फरमाएगा। कुरान एक जगह कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू वांट टू काउंट द इंटायर वेल्थ ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट। अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम नहीं गिन सकते। जितनी नेमतें अल्लाह की तरफ से हम पर की गई हैं, क्या नहीं दिया अल्लाह ने आपको साहब, क्या नहीं दिया। आपने कभी गौर किया? अगर आपके पास 1 कट्ठा जमीन है तो वो भी अल्लाह का एहसान है। अगर आपके पास 1 कमरे का मकान है तो वो भी अल्लाह का एहसान है। अगर आप चल पा रहे हैं तो ये भी अल्लाह का एहसान है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी अल्लाह का एहसान है। ये हमारे देहाती लोग हमारे इलाके में अक्सर निराशावादी लोग रहते हैं, अक्सर एहसास कमतरी का शिकार लोग हो जाते हैं। ऐसे फोन करो तो बोलेंगे साहब धान खत्म हो गया, गेहूं खत्म हो गया, मकई खत्म हो गया। कोई ये बोलने को तैयार नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। अगर 10 कुंटल मकई की जगह पर किसी साल अल्लाह उसे 8 कुंटल मकई उसी खेत में दे दे और वो आदमी से पूछा जाए मकई भिलौन, मकई हुआ, तो फौरन बोलेगा क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया, कीड़ा लग गया, क्या हुआ, ये हो गया। यानी 50 शिकायतें कर देंगे मगर एक लफ्ज जबान से ये नहीं ला सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कम से कम 8 कुंटल तो अता फरमा दिया। एक आदमी उसका 5 बेटा कमाकर 10-20 हजार रुपया महीने में भेजता घर पे, उस आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, कम से कम उसके 5 बेटे कमाने के काबिल तो है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के बजाय वो बंदा बोलता है कि क्या कमाता है, ये छोटा सा दिल्ली में जाकर टाइम बर्बाद करता है। यानी नाशुक्रा, निराशावाद, ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करके एहसास कमतरी के शिकार होने वाले हमारे लोगों ने आज इस जमीन को तंग कर दिया है। हमने अपनी जमीन को, किसी को नौकरी मिल जाए, अब वो पड़ोस वाला बोलता है साहब अल्लाह का मेरे ऊपर क्या एहसान है, पड़ोस में नौकरी मिल गई, मेरे बेटे को कहां मिली, उसको जमीन आ गई मुझे कहां मिली, उसको मकान मिला मुझे क्या मिला। यानी इस तरह की फिक्र जो हमारे ज़हन और दिमाग में आकर हमें और गरीब से गरीब कर दी है, इसी फिक्र से हमें लड़ना है, इसी फिक्र से पूछना है। हमें कहना है साहब अल्लाह की नेमत सिर्फ नौकरी नहीं है, अल्लाह की नेमत सिर्फ मकान नहीं है, अल्लाह का एहसान सिर्फ जमीन नहीं है, अल्लाह का एहसान सिर्फ आपके पैसे नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है और आप इस जमीन पर, इस धरती पर जिंदा है, अल्लाह की दी हुई सांसों का इस्तेमाल आप करते हैं, तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम उन मुर्दों से बेहतर है जो अपनी अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। अल्लाह अगर सांसें छीन ले तो आप क्या करेंगे? 1-1 सेकेंड में अल्लाह डबल एहसान फरमाता है। आप क्या समझते हैं आप दौलतमंद होंगे तभी अल्लाह का एहसान होगा? नहीं, दौलतमंद, पैसे वाले, अमीर, जिसके पास जितने पैसे वो उतना फंसेगा, वो उतना उस कदर वो वहां परेशान रहेगा। चूंकि जिनके पास जितने पैसे होंगे उनको उतना तगड़ा, उतना लंबा, उतना जखीम उनको हिसाब भी देना होगा। और जो बेचारा किसान है, मजदूर है, मजदूरी करता है, उनके पास कमाई कम है, अर्निंग कम है, खर्चे कम है, तो हिसाब भी कम देना होगा। इसलिए अब आप अपने दिमाग से ये निकाल कर सिर्फ ये बिठा लीजिए कि अल्लाह का आप पर बड़ा एहसान है। अल्लाह ने आपको चलने की ताकत दिया, अल्लाह ने आपको बोलने की ताकत दिया, अल्लाह ने आपको समझने की कुव्वत दिया, अल्लाह ने आपको खेती बाड़ी करने की ताकत दिया। ये सारी चीजें अल्लाह का एहसान है। अल्लाह चाहता तो लूला पैदा करता, अल्लाह चाहता तो लेंगड़ा पैदा करता, अल्लाह चाहता बहरा बना देता। पूछिए उन बहरों से जो आपके गांव में बहरे हैं, जो लूले हैं, जो लेंगड़े हैं, क्या कमी थी वो लेंगड़ा हुआ? वो लंगड़ा है मगर आपको पांव दिया, वो लूला है मगर अल्लाह ने आपको हाथ दिया, वो अंधा है मगर अल्लाह ने आपको आंखें दी, आंखों में बीनाई अता फरमाई। ये सारी चीजें ये बताने को काफी है कि इंसान के पास जमीन ना रहे तब भी अल्लाह का एहसान है, पैसा 1 रुपया ना रहे फिर भी अल्लाह का एहसान है, उसके पास दौलत, जमीन, मकान, घर, रहने की जगह तक ना रहे, अगर वो सिर्फ धरती पर जिंदा है, टांग भी ना रहे, आंखें भी ना हो, हाथ भी ना हो, सिर्फ सांसें चलती हो, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह उसे सांसें अता फरमा रहा है।
साहब ये एहसास हमने खो दिया। या अक्सर हमारे लोग निराश हो जाते हैं कि हमें क्या दिया हमारे रब ने। साहब बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है, और ये दौलत दी है तो इसका हिसाब होगा। ये एहसान अल्लाह का है तो हिसाब होगा। अल्लाह पूछेगा कि अगर आपको ज़बान दिया है तो इसके बदले में अमल चाहिए, हाथ दिया है तो इसके बदले में अमल चाहिए। शरीर के सारे पार्ट पुर्जे जो हमारे शरीर में है, उन सारे पार्ट पुर्जों के अमाल हमें कल मैदान महशर में दिखाने होंगे। ये लुआब जिसे हम समझते हैं ना, आप समझिए कि ये लुआब, ये थूक, मैं अक्सर बोलता हूं इसकी अहमियत पे गुफ्तगू होती है, तो ये लुआब इतनी बड़ी नेमत है कि ये लुआब अल्लाह अगर दे तो दिया, अगर इसकी क्वांटिटी को सिर्फ अल्लाह मुतवस्सित नहीं रखता, यानी इसकी मिकदार को बराबर और नॉर्मल नहीं रखता, बहुत ज्यादा लार आता, बहुत ज्यादा थूकते बहुत लार से मुंह मेरा पूरा घुलने लगता, या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती। इसकी मिकदार की कमी और ज्यादती की बुनियाद पर डॉक्टर्स का मानना है, मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि लार की कमी और ज्यादती की बुनियाद पर 3 खतरनाक बीमारी हमें हो सकती है। लार की कमी और ज्यादती की बुनियाद पर हमारा हाजमा गड़बड़ा जाएगा, या फिर हमारी कुव्वते फहम हमारी गड़बड़ा जाएगी, या तो हमारी बीनाई कमजोर होगी। तो एहसान रब का है कि अल्लाह ने सर दिया, सर में जबान दिया, जबान के बीच में अल्लाह ने लार दिया, और उस लार यानी थूक की क्वांटिटी को नॉर्मल रख के हमारे रब ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया कि हमको पागल होने से बचाया, हमारे हाजमे को दुरुस्त रखा, हमारी बीनाई को मजबूत रखा। तो कल मैदान महशर में आप अंदाजा फरमाइए, सर के बारे में छोड़िए, हाथ के बारे में छोड़िए, पांव के बारे में छोड़िए, अगर सिर्फ थूक के बारे में हमारा रब हमसे पूछ ले कि बंदा ये थूक देकर 3 बड़े एहसानात किए, बता कि थूक के बदले में तेरा अमल क्या था। तो हम में से कोई ऐसा नहीं जो इस अमल का, इसके बदले में अपना अमल दुनिया का अमल पेश कर सके और अल्लाह को कह सके कि अल्लाह मैंने थूक के बदले में ये काम किया। कोई नहीं है। हमारा अमल कितना खराब है, कौन सा अमल दिखाएंगे। सुबह हम खेत जाते, शाम मार्केट जाते, दिन भर साहब दुकान पे बैठते, नेकी हम कब किए, अच्छाई हमने कब की, एक नेकी तक हमसे नहीं। अजान, नमाज, ये सारी चीजें तो ये फर्ज इलाही अल्लाह की तरफ से फर्ज है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो करना ही करना है। मगर जो बुनियादी तौर पे फराइज जो अल्लाह के बंदों के ताल्लुक से है, ये तक हम नहीं कर सकते। एक बंदे की मदद करना, एक किसी बंदे के लिए खड़ा होना, किसी के लिए तड़पना, किसी के आंसू पोंछने का काम करना, ये ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े इनामात हैं। इबादत छोटी है, काम छोटा है, मगर इसके इनामात बड़े हैं। ये तक हमसे नहीं होता। 1 रुपया किसी मदरसे के नाम पर अगर कोई मांगने आ जाए तो साहब ऐसा मालूम पड़ता कि भूत सवार था हमारे बदन में। 20 रुपया निकाल के देते तो जान निकल जाती। मदरसा वाला परेशान करते रहता है। कोई आ जाए फकीर फकरा, गरीब, मजदूर, मिस्कीन, वो कोई बात नहीं साहब, मरने वाला मर जाता है, हम उसे उठाने की हिम्मत नहीं रखते। अपने समाज को उठाना तो छोड़िए, आज जलाने, भस्म करने, उसको तबाह करने, अपने समाज को बर्बाद करने में 24 घंटा अगर मेहनत करनी पड़े तो एक आदमी मेहनत करता है। एक साहब ने मुझे आज ही फोन करके बताया कि हजरत, मैं 4 साल से जिस रिश्ते के लिए मैं इंतजार करता, अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने बहुत मेहनत की, कहां से खोज खाज के मैंने एक आदमी को तैयार किया। मेरे पड़ोस का एक शख्स 17 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल चला के गया और उस रिश्ते को वो भंगा दिया। ये जालिम लोग हमारे समाज में, ये जालिम ख्वाहिश करेगा कि मैं जन्नत जाऊंगा। ऐसे बदखुल के इंसान बोलेंगे कि मैं जन्नत जाऊंगा। आपने 50 साल नमाज पढ़ी, आपकी नमाज अल्लाह आपके चेहरे पे मारेगा। आपने 50 साल से रोजे रखे, आपके रोजे की सारी बरकतों को अल्लाह चेहरे पे मारेगा। आपने कई बार हज और 50 उम्रे आपने कर लिए, बिलाशुबा ये सारे अमाल आपके चेहरे पे अल्लाह मार देगा। अगर आपने अल्लाह के किसी एक बंदे को तकलीफ पहुंचाई है और वो बंदा आपकी तकलीफ को माफ नहीं किया है, ये तकलीफों से हमने समाज भर दिया, ये अपने समाज के हमने अपने लोगों के घर जला दिए, अपने भाई की दुश्मनी में हमने जीने का सलीका सीख लिया। हम सोचते कि अल्लाह हमें कल माफ कर देगा, नहीं करेगा माफ। हमें अपने पहले भाई से माफी मांगनी है। हमें सरकार गरीब नवाज की वो सुन्नतों पे अमल करना है। आज गरीब नवाज के नाम पे जलसा हुआ, हमें एहसास होना चाहिए कि गरीब नवाज की करामत सिर्फ ये नहीं कि सरकार गरीब नवाज ने एक कूजे में पूरे अना सागर के पानी को आपने बंद कर दिया और यही करामत बताते हम तो लोग मचल जाते, वाह क्या करामत थी, एक कटोरे में कैसे पानी समा गया, कैसे घंटों तक ऊँटनी एक ही जगह बैठी रह गई, कैसे वो जोगी जयपाल को खड़ावन ने मार मार के नीचे किया। ये करामत सुन सुन के हम थक गए सुनाते सुनाते, और आप भी सुनते सुनते थक गए। मगर आज गरीब नवाज की एक सबसे बड़ी करामत बताता हूँ। इसी तनाजुर में लोगों की मदद करना कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा
अजर अल्लाह इसे अता फरमाता है इस अमल में। हमने सिर्फ नमाज को सवाब समझा, हमने इबादत को सिर्फ रोजे को इबादत समझा। बिलाशुबा नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, मगर इबादत का एक अजीम हिस्सा यह भी है कि हम अपने भाई का काम आए, अपने साथी का काम आए, अपने पड़ोस का काम आए। गरीब नवाज अजमेर में रहते, अजमेर मोहल्ला में बैठे हैं आपकी खानका में, आपके अजमेर का कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम आपके पास आया, गैर मुस्लिम फरियाद लेकर आया, कहा हुजूर मैं आपके अजमेर का एक अदना सा फर्द हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास चंद बीघा जमीन थी, उसी जमीन को मैं जोतता था, उस पर मेहनत करता था, फावड़े कुदाली चलाता था, वो जमीन जो अनाज देती थी उससे हम अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते। हुजूर देखिए ना, आपका जो खलीफा हजरत बख्तियार काकी और उनके बख्तियार काकी के जो खलीफा है, खलीफा मुरीद, वो बादशाह अल्तमस इस वक्त के जो बादशाह है हिंदुस्तान के है, दिल्ली की सरजमीन पे, उस बादशाह का लेटेस्ट कानून ने मेरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, लोकल पुलिस ने उस जमीन को अपने कब्जे में लिया और जमीन मेरे हाथ से चली गई। हुजूर आपसे मैं गुजारिश करने आया कि आप अपने खादिम से मुरीद से कहिए कि वो अपने खादिम मुरीद से कहे कि मेरी जमीन वापस हो जाए। हुजूर अगर वो जमीन वापस नहीं होगी तो मैं क्या खाऊंगा, हुजूर वो जमीन नहीं आएगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। सरकार गरीब नवाज वक्त के पीर है, वक्त के मुर्शिद कामिल है, एक बहुत जबरदस्त वली है कामिल, जिनके दम कदम से, जिनकी खिदमत से 1-2 हजार नहीं 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत मिली। इतने मसरूफ तरीन शख्स होने के बाद भी आपने ये नहीं कहा जाओ तेरा काम होगा, आपने कहा कि हाँ हाँ बैठो मैं नमाज पढ़ता हूँ। आप नमाज को गए, नमाज असर से फारिग हुए, आपने मसल्ला उठा लिया, आपने उस लोटे को उठाया, अपने असा मुबारक साथ लिया, कुरान मुकद्दस को सीने से सटाया और ये मुख्तसर सा सामान लेकर आप अपने हुजरे से बाहर आने लगे। वो किसान मजदूर पीछे पीछे हुआ, उसने कहा हुजूर आपने बताया नहीं काम कब तक होगा, कहा मैं तेरे काम से ही जा रहा हूँ, तुम अपना घर जा, 2-4 दिनों में तेरा काम होगा, 1 हफ्ते में 2-4-5-10 दिन में तेरा काम जरूर होगा। ये आपने आश्वासन देकर, उम्मीद देकर, ये भरोसा देकर आपने उस मजदूर को वापस कर दिया। सरकार गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में है, वहां से आपने मसल्ला लेकर, लोटा लेकर, तस्बीह लेकर, कुरान लेकर आप पैदल चले। कहां के लिए साहब? अजमेर से दिल्ली की मसाफत कितनी है? तकरीबन 400 किलोमीटर दूरी है। अजमेर से दिल्ली की दूरी डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर की है, यानी 3.5-400 किलोमीटर है मान लीजिए। और इस वक्त आज की दुनिया रही, वो उस वक्त की बात है। रास्ते में पथरीले रास्ते थे, रास्ते में कटीले रास्ते थे, रास्ते में तकलीफ दे चीजें थी, रास्ते में पहाड़ थे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर उसके बावजूद आप बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी आले के, बगैर किसी जुगाड़ के आपने अपने कदम मुबारक से पैदल चलने का इरादा फरमाया, अजमेर छोड़ा, आप अजमेर से दिल्ली तशरीफ लाए। दिल्ली जैसे आप हाजिर हुए, अब आए तशरीफ लाए, फौरन बादशाह देखा, बादशाह देखने के बाद खुश हुआ, कहा पूरे 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 सल्तनत में ऐलान करो कि साहब हमारे घर, हमारी कुर्सी पर बैठने के लिए, उसको जीनत बख्शने के लिए हमारे शहंशाह जो असल शहंशाह है वो तशरीफ लाए हैं। गरीब नवाज की आमद हुई, पूरा महल को रंगा गया, पूरे महल को सजाया गया, पूरा डेकोरेट किया गया, बादशाह खुश हुआ। सरकार गरीब नवाज आए, बस 2 चंद बातें हुई, आपने फरमाया कि मैं अजमेर से दिल्ली आया, एक छोटा काम था। का काम क्या हुजूर? का काम ये कि मेरे अजमेर का एक किसान, उसकी जमीन तेरे नए कानून के मुताबिक जो तूने जीएसटी का, यानी आज के जमाने की जीएसटी बोलते हैं या लगान बोलते हैं, तूने जो लेटेस्ट लगान का कानून नाफिज किया है, इस कानून के तहत उसकी जमीन को लोकल पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने अपने हाथ हथिया ली है। इसलिए मैं ये गुजारिश करने आया कि मेरे अजमेर के उस किसान की जमीन को रिलीज की जाए, ताकि वो किसान अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजार सके। सरकार गरीब नवाज ने इतनी बात कही, वो खादिम तमाम इकट्ठे हो गए। बादशाह अल्तमस का हुजूर ये इतनी सी बात और इतनी लंबी मसाफत तय करने की क्या हाजत थी? सरकार एक छोटे से पर्ची में आप 2-4 बात लिखकर किसी कासिद से भेज देते, मैं आपकी तहरीर पढ़ता, वो यहीं से बैठे बैठे सारा काम होता। सरकार ये जहमत, सरकार ये तकलीफ की क्या हाजत थी? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ मैं जानता हूं कि मैं ये छोटी पर्ची लिखता, किसी से कहलवा के भेजता तो तुम काम करते, मगर सिर्फ मुझे काम नहीं कराना था। मैं यहाँ आया
वापस जाऊंगा ताकि उसका काम भी हो जाए और वह किसान हमारा काम भी देख ले कि हम किसी के लिए किस कदर जा सकते हैं, किस कदर हमदर्दी हमारे अंदर इंसानियत की है। एक आदमी का काम आने का जज्बा हमारे अंदर ईमानी दिल में हमारे अंदर किस कदर छुपा हुआ है, ये दिखाना भी मकसद था ताकि उस किसान को जमीन भी मिल जाए और मेरे इस किरदार से दूसरों को ईमान की दौलत भी मिल जाए।